राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी का हलवा बनाने की एक आसान सी रेसिपी। कभी कभी मन करता है कुछ मीठा खाने का, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि कोई मीठा बना तो हम लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा बन जाए जो जल्दी से बन सके और टाइम भी उसमें कम लगे। मतलब अगर आप मेरी तरह आलसी हो तब तो आप ये वाला मीठा बहुत ज़्यादा पसंद कर ही लोगे। तो चलिए इस आसान सी सुपर टेस्टी सी सूजी के हलवे की रेसिपी को शुरू करते हैं। वैसे आप इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हो, साथ ही आपको बताते चलूँगी। थोड़ा सा मेजरमेंट में बदलाव करना होता है और कुछ भी नहीं। सिंपली मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में डाल लिया है 3/4 कप के जितना घी। घी ये पिघला हुआ था तो 3/4 कप घी में काम चल जाएगा। थोड़ा सा घी मैंने बचा लिया है, वो आगे काम आएगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और थोड़ी सी किशमिश ले ली है। घी को हल्का सा गर्म हो जाने देते हैं और उसके बाद इनको यहाँ पर डाल देते हैं। अब डालने के बाद इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है, जब तक हमारी जो किशमिश है ना हल्की हल्की सी फूलने नहीं लगती है। और जब आपको ऐसा लगे किशमिश हल्की हल्की सी फूलने लगी है, जो आपके काजू है उसका कलर हल्का सा पिंक होने लगा है, हल्के से बादाम भी भुन चुके हैं, तो फटाफट से आप चमचा उठाइए और इनको निकाल लीजिए, क्योंकि इनको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ये कड़क हो जाएंगे और इनका कलर तेज़ हो गया तो इनमें खाने का जो टेस्ट है ना वो बदल जाएगा। कहने का मतलब यह है, इनको बहुत ही हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इनको ठंडा कर ले। ठंडा करने के बाद आप कट कर ले या किसी से कट करवा ले अगर आपके पास टाइम नहीं है। अब ये जो घी है ना, इसी घी में हम डाल देते हैं सूजी। मैंने यहाँ पर ये बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पर मोटे वाली सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट होती है। सूजी का एक ही मोहन थाल बनने जा रहा है। तो हमें क्या करना है, गैस के फ्लेम को कर देना है मीडियम और लो के बीच में। हो सके तो आप एकदम लो करके रखिएगा। सूजी की भुनाई शुरू कर दी है हमने। जब तक आपकी भुनाई अच्छे से नहीं होगी आपका हलवा टेस्टी बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आपके बहुत बार कमेंट आ जाते हैं ना कि दीदी हमारा हलवे में एक स्मेल सी आ रही है, गला पकड़ रहा है, या फिर मतलब जला जला सा हो रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है, दाना नहीं बन रहा है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं। तो आप ना सूजी को भूनने में ही गलती कर देते हैं। सूजी को भूनने में आप जितना ज़्यादा समय दोगे उतना ही आपका टेस्टी और दानेदार हलवा बनके तैयार हो जाएगा। 12 से 13 मिनट का टाइम हो चुका है। जो सूजी है ना बहुत ही अच्छे से भुन रही है। चमचे पे जैसे मैं इसको लेके आपको दिखा रही थी वो फटाफट से फिसल रही है। कहने का मतलब ये है, जो हमारी सूजी है ना उसने घी को रिलीज़ कर दिया है। परफेक्ट तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा कसा हुआ नारियल डाल देते हैं और जो ड्राई नट्स कहाँ जो है हमने फ्राई किए थे उनको हल्का सा मैंने कट कर लिया था, उसको यहाँ पे डाल दिया है। गैस को ऑफ कर दिया है। मिक्स करके साइड में छोड़ देते हैं। एक पैन ले लेते हैं। 1 कप सूजी ली थी, 4 कप के जितना पानी लेंगे। इसमें 3 से 4 हरी वाली इलायची डाल देंगे, तोड़ के डाल देंगे। उसके बाद चीनी डाल देंगे। 1 से 2 कप के जितनी आप चीनी डाल सकते हैं। जितनी सूजी है इतनी भी चीनी ले सकते हैं, 1.5 गुना भी ले सकते हैं, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना तक सूजी आप चीनी ले सकते हैं। मतलब मीठा डिपेंड करेगा आपके टेस्ट के ऊपर। कोई सिरप नहीं बनाना है, बस जब तक यहाँ पर चीनी घुल नहीं जाती है ना जब तक कि इसको पकाना है। और लास्ट में मैंने यहाँ पर हल्का सा केसरी फूड कलर डाल दिया है। थोड़ा सा हलवे में जब केसरी कलर आता है देखने में बड़ा ही अट्रैक्टिव सा लगता है, बड़ा ही प्यारा सा लगता है। और बस जैसे इसमें एक उबाला सा आ गया या चीनी यहाँ पे घुल गई, उठा के हमने इसको सूजी के अंदर डाल दिया। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में रखेंगे और इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है या फिर ये हमारी जो तली है ना कढ़ाई की उसको छोड़ने नहीं लगता है। तो 2 से 3 ही मिनट का टाइम लगेगा। आपके हलवे का कलर भी बदल जाएगा, टेक्सचर भी बदल जाएगा और देखिए यहाँ पर हलवा आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको एकदम सिंपल पतले से वे में बनाना चाहते हो जैसे चम्मच से खा लिया जाता तो आप यहीं पे गैस को ऑफ कर दोगे। लेकिन अगर आप पसंद करते हो ना थोड़ा सा थिक हलवा खाना, कभी कभी मन करता है ना, कोई त्यौहार आता है थाली वगैरह बनाते हैं तो बर्फ़ी का पीस रखने का बहुत मन करता है। ऐसी स्टेज पर आप इस सूजी के हलवे को इस तरीके से बना सकते हो। परफेक्ट मेजरमेंट है ये। तो देखिए मैंने इसको जब तक भून लिया है या जब तक पका लिया है, जब तक इसने कढ़ाई की तली को छोड़ना शुरू नहीं कर दिया था। इसमें जो घी था ना वो धीरे धीरे करके रिलीज होने लगता है। इसमें एक दाना दिखाई देने लगता है। इसका टेक्सचर जो इसका टेस्ट है ना एकदम रसीला रसीला सा दिखाई देने लगता है।
हलवा ऐसे दिखाई देने लगता है कि फटाफट से कटोरी में डालें और इसको खाना शुरू कर दें, है ना। देखिए क्या बढ़िया कलर आया है, क्या बढ़िया टेक्सचर आया है। और जो मैंने ड्राई नट्स यहाँ पे डाले थे ना, उसने हलवे में 4 चांद लगा दिए हैं। तो मस्त सुपर टेस्टी हमारा जैसे हलवा बनके तैयार हो चुका है। अभी ये गर्म है, हल्का सा ठंडा हो जाने देते हैं। और कोई भी आप थाली, परात, प्लेट वगैरह ले सकते हैं। घी से भी ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस हलवे को डाल देते हैं। हल्का सा हलवा हमारा ठंडा हो चुका है, इसको हम फैला देते हैं और इवनली इसको ऊपर से थोड़ा सा एकसार यानी कि प्लेन सा कर देते हैं, ताकि ये देखने में अच्छा लगे और इसके पीस वगैरह भी आसानी से कट हो सके। मैंने यहाँ पर सिलिकॉन का स्पैचुला ले लिया है, इससे मैंने इसको एकदम एकसार सा कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़े से पिस्ता डाल देते हैं। पिस्ता से जो हमारी ये बर्फ़ी बनेगी ना, उसका लुक एकदम बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा आएगा। चमचे से इसको थोड़ा नीचे को दबा देते हैं ताकि ये अच्छे से इस पर सेट हो सके। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। वैसे तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन अगर आपको इंतज़ार नहीं हो रहा है या आपके पास टाइम नहीं है, ऐसी स्टेज में आप इसको फ्रिज में रख दोगे 1 से आधा घंटे के लिए, बिल्कुल सेट हो जाएगा। और अच्छा सा लुक देने के लिए मैंने आज यहाँ पर थोड़े से काजू और बादाम से इसकी गार्निश कर दिया है। ये सारा काम करते करते ये ठंडा हो चुका था, तो मैं इसमें पीस कट कर देती हूँ। अभी मुझे टाइम है इसको सर्व करने में, तो मैं इसको क्या करूँगी, इसके पीस कट कर दूँगी और पीस कट करके इसको साइड में छोड़ दूँगी। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसके पीस निकालूँगी और उसको सर्व कर दूँगी। तो देखिए बहुत ही आसानी से इसके पीस कट हो रहे हैं। अभी इसका जो टेक्सचर है ना, काफ़ी गर्म है, हल्का सा चाकू भी पकड़ रहा है, लेकिन जब ये ठंडा हो जाता है चाकू बिल्कुल भी नहीं पकड़ता है। कभी कभी मन करता है ना मीठा खाने का, तो ऐसे में आप इस हलवे को बना के इस तरीके से कट करके बर्फ़ी के टाइप में रख सकते हो। किसी गेस्ट के सामने भी सर्व कर सकते हो। इसको आप ज़्यादा सी क्वांटिटी में भी बना सकते हो। बना के आप इसे फ्रिज में रख लो और 5 से 6 दिन तक आराम से खाओ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए अब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ चुकी है, एक पीस आपको निकाल के दिखाती हूँ। अभी इतना ठंडा नहीं हुआ है जितना इसको होना चाहिए था। जैसे जैसे ये ठंडा होता चला जाएगा ना, इतना लचीला, इतना रस भरा, इतना टेस्टी होता चला जाएगा ना कि मतलब पूछिए मत। खाओगे तो आपको पता चलेगा। चलिए थोड़ा सेफ्टी से एक पीस निकाल देती हूँ। ये देखिए क्या बढ़िया हमारा ये एक तरीके से सूजी का मोहन थाल बनकर तैयार हो चुका है। हमारे यहाँ पर ज़्यादा करके त्योहारों में सूजी का हलवा और मालपुए वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन सूजी का जो हलवा तो एक मेन मिठाई सी हो चली है। अक्सर रोज़ रोज़ भी इसको घर में बनाया जाने लगा है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तोड़ के दिखाऊँ, वो भी जैसे बूढ़े होते हैं ना हमारे घर में, और उनसे कोई मिठाई वगैरह खाई नहीं जाती है, ये हलवा दोगे तो मुँह में जाते ही घुल जाएगा, आपकी बड़ी तारीफ़ करेगा। बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है, कहने का मतलब ये है। राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ एक और प्यारी रेसिपी के